आईजी साहब कहते हैं कि शहर में नशा नहीं बिकता। कितना नशा बिकता है मेरे दिल से पूछ के, चिट्टा नहीं बिकता। मेरे को पैसे दे, पुलिस लाओ, मैं ला के दूँ। कितना चाहिए? कोई आदमी नहीं है। मेरा एक ही बेटा था, मैंने बड़ी मजबूरी में, बड़े दुखों में पाला उसको। भाई मेरे को बुढ़ापे में रोटी देगा, लेकिन उन्होंने चिट्टा पिला पिला के उसका इतना बुरा हाल कर दिया। इस वाले आए, मेरे सास बहू के साथ हमारे साथ हाथापाई की, हमारे छोटे छोटे बच्चों को धक्के मारे। इस वालों को पैसे दे दे के मेरे घर भेज दिया जी, दारू की पेटी दे दे के मेरे घर में भेज देते हैं रोज ही। एक इंसान सारी ज़िंदगी जी तोड़ मेहनत करता है एक छत को कमाने के लिए, एक छत को बनाने के लिए। सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा देता है अपना एक आशियाना बनाने के लिए। पर क्या हो जब वो आशियाना ही जी का जंजाल बन जाए। फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ हिसारी के पंजाबी बाग एरिया में, जहाँ पर मेरे पीछे आप ये जो मकान देख पा रहे हैं, ये जो मकान है, इससे बुज़ुर्ग माता ने जो है अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी इकट्ठा करके ख़रीदा और उसके बाद ये जो मकान है वो इनके जी का जंजाल बन गया। क्या है पूरा मामला, आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप बता रहे थे कि जब से आपने ये मकान खरीदा तब से आपको लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्या वजह क्या है? यहाँ पे इसमें जी चिट्टा बिकता था पहले, तो उनको पुलिस ने पकड़ लिया। तो वो अब है ना हमारे ऊपर शक करते हैं, बार बार हमारे को तंग करते हैं, मेरे से पैसे की डिमांड करते हैं। कभी कहते 5 लाख रुपया दे, कभी 10 लाख रुपया दे, और चिट्टा पिला पिला के मेरा लड़का उन्होंने ना अधमरा कर दिया। उसके बचने की भी उम्मीद नहीं है। हमने नशा मुक्ति में छोड़ा उसको, अंकुश वाले में। वो पुलिस वालों को पैसे दे दे के मेरे घर भेज दिया जी, दारू की पेटी दे दे के मेरे घर में भेज देते हैं रोज ही। एक जीवन पुलिस वाला है जी, मेरे को रोज़ बहुत परेशान करता है वो। मेरे छोटे छोटे पोता पोती है जी, हम रात को सोते नहीं हैं, बैठ बैठ के रात काटते हैं। हमारे घर में कोई आदमी नहीं है। मेरा एक ही बेटा था, मैंने बड़ी मजबूरी में, बड़े दुखों में पाला उसको। भाई मेरे को बुढ़ापे में रोटी देगा, लेकिन उन्होंने चिट्टा पिला पिला के उसका इतना बुरा हाल कर दिया। 25-25 मुकदमे उनके ऊपर दर्ज है, चिट्टे के, अपहरण के और पुलिस मुकाबले के। और पुलिस उनके फ़ोन करने से मेरे को परेशान करती है, बार बार आते हैं, मेरे को धमकाते हैं। कल पुलिस वाले आए, मेरे सास बहू के साथ हमारे साथ हाथापाई की, हमारे छोटे छोटे बच्चों को धक्के मारे, दीवान में से हमारे पैसे निकाल लिए, हमारी टूम निकाल ली, और जाते हुए जान से मारने की धमकी देके कह रहे हम तो बार बार आएंगे तुम्हारे घर। ये मकान आपने किससे खरीदा था? क्या आप उन्हें पहले से जानते थे? और जो आरोप लगा रहे कि इस मकान को खरीदने से पहले जो इस मकान में रहते या जो मालिक थे वो नशा बेचते थे। हाँ जी, इस मकान में वो पहले तो जी उनका परला मकान था, वो उन्होंने मेरे को बेच दिया 10.5 लाख रुपए में। फिर उनका वहाँ जाके चिट्टा नहीं बिका महावीर कॉलोनी में, उन्होंने दोबारा ये वाला खरीद लिया जी, फिर इसमें बेचने लग गए। मैंने ये भी खरीद लिया जी। उसके बाद से मेरी जान के दुश्मन हो गए वो। मेरे को, मैं चौकी में रिपोर्ट दी जी, वो बकायदा पुलिस वाले को सामने मेरे को कह रहे 2 मकान हमारे को दे दे, तू 2 मकान हमारे को दे दे। तू क्या करेगी, तेरा छोरा तो नशे करता है, नशेड़ी है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रॉपर्टी आपके जी का जंजाल बन चुका है, वो ये प्रॉपर्टी वापस खरीदना चाहते हैं या सस्ते दाम? खरीदना नहीं चाहते, वो बदमाश है जी। मेरे को कहते साइन कर दे कागज़ पे साइन कर दे। पुलिस वालों को पैसे दे दे के मेरे घर भेजते हैं। पुलिस मेरे को परेशान करती है जी। वो कहते तेरे को ऐसे ही परेशान करेंगे नहीं, ये 2 मकान हमारे को दे दे। तू क्या करेगी, इतने मकानों का क्या करेगी? पुलिस तो हमारी रक्षा के लिए होती है, आप कह रहे हैं कि पुलिस आपको जो है धमकाती है, प्रेशर बना रही है। पुलिस रक्षा के लिए नहीं है जी। पुलिस ने तो हमारे नाक में दम कर रखा है, औरतों को आके धमकाती है, हमारे को घर में आके यहाँ बार बार हमारे घर आती है। ये देखो, आप आगे देखो, मेरी शॉप है कपड़े की, हम डर के मारे किसी को घुसाते भी नहीं, आते भूखे सोते हैं। अगर परिवार की बात करें तो फिलहाल आपके परिवार में जो है कौन कौन है? मेरा कोई नहीं है जी, मेरा एक बेटा है, उसके ही सारे जख्म हो रहे हैं। आईजी साहब कहते हैं कि शहर में नशा नहीं बिकता। कितना नशा बिकता है मेरे दिल से पूछ के देखो। मेरा एक ही बेटा है, उसके कहीं भी जगह नहीं है, जगह जगह जख्म हो गई है, और पता नहीं वो बचेगा भी कि नहीं बचेगा। आप जाके उसमें अंकुश वाले से बात करके देख लो, पूछ लो उसके कितने जख्म है जी। तो आपने भी आईजी साहब का जिक्र किया, क्या इस मामले को लेके क्या आप आईजी साहब के पास भी ये शिकायत लेकर गए? मैं कहीं भी जाऊं चाहे जी, हमारी कोई सुनाई नहीं है। कोई नहीं ऐसा है जो उसको ये कहे हम नशा नहीं देंगे तेरे को। हमने हमारा सारा सोना गिरवी रख के पैसा दे दिया लोगों को,
फिर भी लोगों का पेट नहीं भरा, फिर भी हमारे से पैसे मांगते हैं। तो अभी गुजर बसर की बात की जाए तो घर की दाल रोटी कैसे चलती है? दाल रोटी जी मेरे को मेरे घर वाले 50,000 रुपया महीना खर्चा देते हैं। मेरा आदमी दाना उसका भाई है, वो हमारे को खर्चा पानी दे देवे जी। कुछ किराया आ जाता था तो ये 2 तोड़ दिए। हाँ जी। तो क्या माहौल बन चुका है हमारे हिसार शहर का, जब हमारे हिसार के एडीजीपी साहब हिसार में आए और एक सिंघम की जो है उनको भूमिका दी गई और कहा जाता था कि वो जब भी जहाँ भी जिस एरिया में भी जाते हैं वहाँ पर जो है नशा ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसी नशे के चलते एक जो परिवार है उनका एक बेटा नशा कर करके जो है आज नशा मुक्ति के अंदर अपनी, शायद जिस तरीके से परिवार ने बताया कि उसकी हालत इतनी ख़राब है कि शायद वो अपनी आखिरी सांसें भी ना गिन रहा हो, क्योंकि उसकी हालत बेहद ज़्यादा ख़राब है। परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। इस बुज़ुर्ग महिला के जो पति हैं वो पहले ही गुजर चुके हैं। वो जो है प्रशासन ही एक आखिरी उम्मीद बचा है और कहीं ना कहीं हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस हमारी रक्षा करेगी, लेकिन यहाँ पर आरोप भी पुलिस प्रशासन पर ही लगाए जा रहे हैं कि इस छोटे से बच्चे के पिता को या इस दादी को या इस छोटे से बच्चे की माँ को इंसाफ दिलाने के बजाय वही पुलिसकर्मी इनको लगातार परेशान करते हैं, इनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं। कहीं ना कहीं जैसे कि इनके आरोप है उन नशा बेचने वालों के ऊपर, जो है माता जी ने बताया कि 25-25 केस चल रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं पुलिस की शह उनको मिली हुई है, जिसके चलते वो तो आकर इन्हें धमकाते हैं और कहीं ना कहीं पुलिस वाले भी इनसे आकर बदतमीज़ी करते हैं, बदसलूकी करते हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से प्रशासन से यही उम्मीद आग्रह करना चाहूँगा कि इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जो भी जायज़ से जायज़ कार्रवाई है वो बनती है वो की जाए, अमल में लाई जाए। और इस जो परिवार है जिसके अंदर कोई भी कमाने वाला नहीं है, इनकम का सोर्स नहीं है और इनके घर में जो डर का माहौल बना हुआ है उस माहौल को ख़त्म करके बच्चे रात को रोते हैं, उठ उठ के सोते नहीं है। मेरे से पूछो, मैंने 9 महीने बच्चा पेट में रख के पाला, इतना बड़ा किया ताकि वो मेरे को रोटी देगा बड़ा होके, और चिट्टा बेचन वालों ने मेरा क्या हाल कर दिया। उन माओ से पूछो जिनके बच्चे चिट्टा पीते हैं, कहाँ से लेके आते हैं, कौन कहता चिट्टा नहीं बिकता, मेरे को पैसे दे, पुलिस लाओ, मैं ला के दूँ, कितना चाहिए। कहीं ना कहीं इस माँ के जो आंसू है एक बहुत बड़ा तमाचा है हमारे समाज के ऊपर, जो दावा करते हैं कि हमारे हिसार शहर में नशा नहीं बिकता। इस माता जी का खुला चैलेंज है कि मुझे पैसा दो, मैं आपको नशा ला कर दूँगी। खुले आम इस एरिया में जो है नशा जो है बिकता है और कहीं ना कहीं पुलिस उसको रोकने के बजाय उनको शह देती है। ऐसे आरोप इन माता जी के हैं। तो आपका इस मामले में क्या कहना है? और आप पंजाबी बाग एरिया के आसपास रहते हैं तो क्या आप जब यहाँ से गुजरते हैं तो आपको भी कैसा माहौल लगता है? किस तरीके की जो बातें ये माता जी ने बताई हैं क्या वो सच हैं? प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।